गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंक में हम समझेंगे संविधान के निर्माण को। संविधान के निर्माण में हम शुरुआत करेंगे संविधान की रूपरेखा से। इसमें देखेंगे क्या क्या संविधान के मुख्य बिंदु रहे, कैसे कैसे हमारा संविधान तैयार हुआ और कब कब क्या क्या हुआ और कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की रूपरेखा। संविधान के निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे पहले दुनिया का लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था। आप जानते हैं यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो संविधान है। पर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का संविधान, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया था, जिसका आधार था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन को माउंटबेटन ने लागू किया था या उसको शुरू किया था। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जुलाई 1946 में जो है संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। सबसे पहले संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं उन्हें बीएन राव को नियुक्त किया गया। ये उनका एक चित्र है। 1988 में ये डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था बीएन राव के ऊपर। तो बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद संविधान सभा, जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभा यानी केवल निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से होता है, अभी भी किया गया था। और ये जनता ने वोट दे करके प्रादेशिक, या जिसको आज निम्न सदन या लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसकी पहली बैठक हुई फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो ये पहली बैठक का एक दृश्य है, जहां आप देख रहे हैं भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे गणमान्य सदस्य। संविधान की रूपरेखा की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। और पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जब भी कोई नया सदन लोकसभा में, जब भी कोई नई सरकार या चुन करके आती है नई सभा, तो उसका एक अस्थायी अध्यक्ष होता है और वो सबसे पहले वोट कराता है और तब चुना जाता है एक स्थायी अध्यक्ष। तो 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया स्थायी अध्यक्ष और फिर ये बने पहले संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान में 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहला, जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव, इसको लिखा गया और इसकी आधारशिला प्रस्तुत की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना अगर हम देखें तो किस प्रकार है प्रस्तावना। देखिए, प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic to secure to all the citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our constituent assembly. This 6th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves thus constitution। तो ये था हमारा प्रियम्बल। इस प्रियम्बल को एक जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इस प्रस्तावना को एक हम तरह से कह सकते हैं कि जो समरी है, हमारे संविधान की जो समरी है
और जो रियल मीनिंग है वो इस प्रियम्बल में बिल्कुल अच्छी तरह से निकल करके आता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। कौन से शब्द जोड़े गए? 1976 में 42वें संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। संविधान की रूपरेखा में आगे देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति, इनके अलावा उसमें 7 सदस्य और थे और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो ये मुख्य बिंदु हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। प्रारूप समिति में जो अन्य सदस्य थे वो थे सर्वज्ञ एन. गोपाल स्वामी अयंगर और इनके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, डी.पी. खेतान और इनकी मृत्यु के बाद बने थे टी.टी. कृष्णाचारी। और फिर ये जो पूरी हमारी सदस्य हैं 8 सदस्य, तो उसका एक चित्र आपके सामने है। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये डी.पी. खेतान साहब, और जिनको भी आप रिकॉग्नाइज कर पाए तो इसमें ये पूरी एक टीम थी जो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम इनको दिया गया था और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा तिरंगा जो है उसको अडॉप्ट किया गया और तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय झंडे के रूप में अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो संविधान की प्रति सौंप रहे हैं और उसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा साइन करने के बाद इसको पारित मान लिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे सभी ने पहले इसको साइन किया और बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साइन के द्वारा इसको पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू अंगीकार हुआ यानी बनकर पूरा तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये भारत को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया भारत में। जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां हैं यानी 8 शेड्यूल हैं और अनुसूचियों को बढ़ाकर बाद में 12 कर दिया गया। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। एक बार दोबारा से प्रस्तावना देख लेते हैं हिंदी में। प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये है प्रस्तावना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज द स्टडी अड्डा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।